नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की। चक्रवाती बारिश को लेकर सीएम भूपेश बघेल के कड़े निर्देश, जहां कलेक्टर, एसपी और नगरीय निकायों को दिए गए निर्देश। अधिकारियों को सतर्क रहने के लिए निर्देशित किया गया है। बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए निर्देश किया गया है। प्रभावित क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति पर निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन के सभी जरूरी उपाय अपनाने के निर्देश। सरगुजा संभाग को छोड़कर सभी संभागों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। तो वहीं रायपुर से खबर है, जहां पर मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। जी हां, 5 जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राजनांदगांव, बालोद, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर के लिए जारी की गई चेतावनी। 13 और जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में हो रही भारी बारिश। राजधानी रायपुर में कल रात से बारिश हो रही है। बस्तर में 167 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बीजापुर में 144.2, दंतेवाड़ा में 116.5, कोरबा के करतला में 94.6, धमतरी की नगरी में तो वहीं 91.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। तो आप ये देखिए कि बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। 7 जगहों पे भारी बारिश हुई, 4 जगहों पे अति भारी वर्षा हुई। सर्वाधिक वर्षा बस्तर में है 17 सेंटीमीटर। और आज जो सिस्टम है नॉर्थ इंटीरियर उड़ीसा के ऊपर ऊपरी हवा में चक्रवात है, जो 7.6 किलोमीटर ऊंचाई तक है, वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मुड़ा हुआ है। इस कारण प्रदेश का जो बस्तर संभाग है, दुर्ग संभाग है, रायपुर संभाग तो कुछ बिलासपुर संभाग में भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है। अति भारी वर्षा जो है बस्तर संभाग में ज़्यादा संभावना है अति भारी वर्षा। अलर्ट है सर? अलर्ट भी बस्तर संभाग के लिए जारी करें। तो आप ये देखिए कि राजधानी रायपुर में कल रात से लगातार बारिश हो रही है। बस्तर में 167 mm बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट कई इलाकों के लिए जारी किया है। 5 जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिनमें राजनांदगांव, बालोद, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर के लिए चेतावनी जारी हुई है। 13 और जिलों के लिए जारी हुआ है येलो अलर्ट। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। राजधानी रायपुर की बात करें तो यहाँ पर कल रात से ही लगातार बारिश हो रही है। तो सबसे ज्यादा बस्तर में 167 mm बारिश अभी तक दर्ज की जा चुकी है। बीजापुर में 144.2, दंतेवाड़ा में 116.5, कोरबा में 94.6 और धमतरी की नगरी में 91.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से। मौसम विभाग ने कई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिनमें 5 जिले शामिल हैं: राजनांदगांव, बालोद, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता देवव्रत भगत जुड़ गए हैं। देवव्रत, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट 5 जिलों के लिए जारी किया है। कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और इसी बीच देखा गया है कि सीएम भूपेश बघेल ने भी कड़े निर्देश दिए हैं। देवव्रत जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से बारिश की स्थिति बन रही है और ओडिशा में एक चक्रवात की स्थिति बनी हुई है, तब यहाँ छत्तीसगढ़ में भी इसका असर देखा जा रहा है और जमकर बारिश जो है वो कई जिलों में हो रही है। राजधानी रायपुर में भी सुबह से रुक रुक करके बारिश हो रही है। कई जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी भी भर गया है और ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सभी जिलों को ये निर्देश दिया है कि बारिश के तहत पहले से जिला प्रशासन जो है वो एहतियात बरते और इसके अलावा जो बाढ़ नियंत्रण वाले हैं उनको भी ये निर्देश दिया गया है कि किसी भी तरह की ऐसी घटना पर जहां पर बाढ़ की स्थिति बनती है वहां पर भी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहे। जिस तरह से मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले जो 24 घंटे हैं उसमें सरगुजा संभाग को छोड़कर प्रदेश के जो बाकी हिस्से हैं, यानी कि दक्षिण छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़, रायपुर, जगदलपुर, बिलासपुर और पूरा बस्तर जो संभाग है, दुर्ग का हिस्सा है, राजनांदगांव का हिस्सा है, यहाँ पर तेज बारिश हो सकती है। हालांकि 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है और ऐसी स्थिति में किसी भी चुनौती से निपटने के लिए
अब ऐसी स्थिति जिससे कि आम लोगों को परेशानी होती है, उससे निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जिला प्रशासन जो है सभी जिलों के वो पूरी तरह से मुस्तैद रहें, तैयार रहें, ताकि अगर ऐसी स्थिति बने या तेज बारिश हुए तब उससे निपटा जा सके। आम लोगों के लिए राहत के इंतजाम करने के भी निर्देश दिए गए हैं और साथ ही साथ व्यवस्था करने के भी, जहां पर जल भराव की स्थिति आमतौर पर बन जाती है वहां पर के जो सामुदायिक भवन है, स्कूल है, वहां पर रहने के लिए समुचित व्यवस्था करने को भी कहा गया है। तो जिला प्रशासन को ये पूरे सभी निर्देश दिए गए हैं। अभी जिस तरह की स्थिति बन रही है, लगातार जो है प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और अब उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर कहीं ऐसी स्थिति बन जाती है तब वहां पर प्रशासन जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद रहे, ताकि जो लोगों की परेशानी होती है वो और ना बढ़े, क्योंकि बारिश के दौरान ये देखा जाता है कि बाढ़ का पानी घर से निकालने में ही लोगों का पूरा समय चल जाता है। तब ऐसी स्थिति में जरूरी ये हो जाता है कि जिला प्रशासन या नगर निगम से भी उनको पूरा सहयोग मिले। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत तमाम जानकारी के लिए। तो पूरे सहयोग की उम्मीद भी की जा रही है और साथ ही कड़े निर्देश सीएम भूपेश बघेल ने दिए हैं। बात करेंगे बीजापुर से बड़ी खबर की। भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। बारिश से राष्ट्रीय राजमार्ग 163 बंद हो चुका है। जगदलपुर और बीजापुर का रास्ता बंद हो गया है। भारी बारिश के कारण जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। तो इन बाद धमतरी के गंगरेल बांध के गेट फिर से खोल दिए गए हैं। बांध में पानी की आवक बढ़ने के बाद फिर से पानी महानदी में छोड़ा जा रहा है। फिलहाल 14 में से 4 गेट खोल दिए गए हैं, जिनसे पानी छोड़े जा रहे हैं। बांध में 6000 क्यूसेक पानी की आवक हो रही है, जिसके बाद करीब 3000 क्यूसेक पानी को छोड़ा जा रहा है। ये पानी महानदी के साथ साथ सिंचाई के लिए नहरों में भी छोड़ी जा रही है। बात रायपुर से खबर के युवा सम्मेलन में सीएम भूपेश बघेल विवेकानंद राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन कोटा विवेकानंद विद्यापीठ में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सम्मेलन को संबोधित किया। स्वामी विवेकानंद ने कभी तोड़ने की बात नहीं की, किसी को नीचे दिखाने की बात नहीं की। उन्होंने हमेशा समानता की बात कही। सबको जोड़ने की ताकत किसी में रही तो वह स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान, सभी धर्मों का सम्मान हमें करना चाहिए, दूसरे धर्म से घृणा की बात नहीं करना चाहिए, घृणा शब्द होना ही नहीं चाहिए। यदि साधु सन्यासी के मन में घृणा हिंसा है तो साधुता को ही नहीं सकती। तो ये बहुत अच्छी बात सीएम भूपेश बघेल ने कही कि यदि साधु सन्यासी के मन में घृणा हिंसा है तो साधुता हो ही नहीं सकती है। सभी धर्मों को एक करने की बात उन्होंने कही और विवेकानंद ने जो रास्ता दिखाया है सभी को उस पर चलने की सीएम भूपेश बघेल ने बात कही। तो आज के जो कार्यक्रम है वो आपको लगातार बता रहे हैं। युवा सम्मेलन में सीएम भूपेश बघेल ने शिरकत की। विवेकानंद राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कोटा विवेकानंद विद्यापीठ में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। स्वामी विवेकानंद ने कभी तोड़ने की बात नहीं की। सीएम भूपेश बघेल ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए इन बातों की जानकारी दी और किसी को नीचे दिखाने की बात नहीं की। हमेशा उन्होंने समानता की बात कही। सबको जोड़ने की ताकत किसी में रही तो वह स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने की है। अपने आप में बड़ी बात और तब होता है जब ऐसे व्यक्ति का नाम आ जाए जिसका कोई विरोध न हो। स्वामी विवेकानंद जी के नाम से नामकरण हुआ। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि चाहे पानी की धार कहीं से भी निकले तो आखिर तो समुद्र में जाना है। उसी प्रकार से उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने जो बात कही कि आप चाहे हिंदू में तो बहुत सारे तंत्र हैं, तंत्र है, चाहे बहुत सारे हैं, आप किसी पद्धति से आप प्रार्थना करिए, आप पहुंचेंगे वहीं। उन्होंने मुस्लिम गुरु से भी सीखा, ईसाई के माध्यम से भी उन्होंने प्रार्थना की और उन्होंने खोज किया। आप किसी भी रास्ते से चलिए, आपका लक्ष्य वही है और वहीं आप पहुंचेंगे। जिस प्रकार से तालाब के पानी से किसी प्रकार से आप पानी पिएंगे, पानी के स्वाद में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है।
बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की। 3 करोड़ 45 लाख की ठगी का मामला सामने आया। स्किल डेवलप करने के नाम पर ठगी की गई। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को करोड़ों का चूना भी लगाया गया। 770 बच्चों के लिए हुआ था 13 करोड़ 80 लाख का करार। बता दें कि बैंक गारंटी भी जमा नहीं की गई। राखी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। हैदराबाद के टी सत्यनारायण पर मामला दर्ज हुआ है। उपायुक्त की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया। और संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए। युगल, करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है, क्या कुछ कार्रवाई? जी देखिए, ये जो राज्य ग्रामीण जो विकास विभाग के आजीविका मिशन के जो उपायुक्त है सीमा मिश्रा, उनकी शिकायत पर ये पूरा मामला है राखी थाने में दर्ज किया गया है। बड़ी बात यह है कि 13 करोड़ 80 लाख रुपए का ये ठेका था और 777 बच्चों को स्किल डेवलप करने के लिए जो है इनको प्रशिक्षण देना था। 3 करोड़ 45 लाख की पूरी एक ठगी की गई है। बैंक गारंटी के रूप में 86 लाख रुपए जमा करने थे, लेकिन 87,000 जमा करके उन्होंने 87 लाख रुपए इसे बना दिया। और ये बड़ा एक फर्जीवाड़ा है। और ये जो शासन की महती जो योजना थी स्किल डेवलपमेंट की, उस पर ये चूना लगाने का काम किया गया है। और टी सत्यनारायण है, उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और आरोपी की तलाश है वो की जा रही है। लेकिन बड़ी बात यही है कि 770 जो बच्चों के स्किल डेवलप के लिए पूरी ठगी ये मामला है प्रकाश में आया है। पुलिस जो टी सत्यनारायण है जो एसएलसी कंपनी के संचालक हैं उसकी तलाश कर रही है। जी शुक्रिया आपका युगल जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेनों में यात्रा करने जा रही यात्रियों की मुसीबतें फिर बढ़ने जा रही हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 20 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। ये ट्रेनें 25 से 28 जुलाई तक को नहीं चलेंगी। दरअसल राजनांदगांव कलमना रेल खंड के बीच तीसरी लाइन बिछाने का काम किया जा रहा है। इसी के चलते इन ट्रेनों को रद्द किया गया है। साथ ही 4 ट्रेनों को बीच में ही समाप्त किया जा रहा है। साथ ही ऑटो सिग्नलिंग सहित और भी कई कार्यों के चलते इन ट्रेनों को रद्द किया गया है। इसी को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 25 जुलाई से 28 जुलाई तक ट्रेनों को रद्द किया है। और अब बात बालोद से बड़ी खबर की। स्कूल में सांप घुसने से सनसनी मची। कन्या स्कूल में घुसा 2 कोबरा। छात्राओं ने शिक्षक को जानकारी दी। शिक्षकों ने रेस्क्यू कर दोनों को पकड़ा। दोनों सांपों को सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया। ये तस्वीरें भी आप देखिए जहां पर स्कूल में सांप घुस गया था और इसके चलते काफी अफरा तफरी का माहौल बना। तुरंत जो स्नैक कैचर है उनको सूचना दी गई। शिक्षकों ने रेस्क्यू कर दोनों को पकड़ा है। और इसी दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। और भी साधु संत यहाँ उपस्थित हुए थे। जो विवेकानंद जी का संदेश है युवाओं के लिए, उसमें उस संदेश को आज युवाओं को देने की ज़रूरत है। अच्छे स्वास्थ्य का मालिक बने, अच्छे चरित्र का निर्माण करें और देश को ही देवता मानते हुए उनकी सेवा के लिए सबको प्रेरित होना चाहिए। सबका लक्ष्य भारत माता की सेवा होना चाहिए। ये संदेश इस सभा के माध्यम से दिया गया। राजनीति करने वाले धर्म की बात कर रहे हैं और धर्म गुरु बैठ गए हैं। देखिए, एक चीज़ है, धर्म विवेकानंद आश्रम में सर्वधर्म समभाव की बात कही जाती है। विवेकानंद आश्रमों में वो ईद भी मनाई जाती है, आपके बड़े दिन भी मनाया जाता है, बुद्ध पूर्णिमा का भी आयोजन होता है। तो सभी धर्मों का सम्मान करने की परंपरा जो रामकृष्ण परमहंस ने शुरुआत की, तो लगातार विवेकानंद आश्रम के माध्यम से हो रहा है। तो सर्वधर्म समभाव की बात कहाँ से आई? हम लोग आपस में ना लड़ें, क्योंकि विवेकानंद जी ने कहा है कि धर्म के नाम से दुनिया में इतना रक्तपात हो चुका है कि मानवता बहुत पिछड़ गई है। यदि हम ये रक्तपात नहीं करते तो मानवता कहाँ से कहाँ पहुँच गया हो। तो ये बात जो विवेकानंद जी ने कही है कि हम धर्म के आधार पर न लड़ें, हम अपने धर्म की गर्व करें। मैं जिस धर्म को मानता हूँ उसमें गर्व है, लेकिन दूसरे की घृणा न करें। और यही बात शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी ने जो बात कही है कि नदियाँ कहीं से भी निकले,
लेकिन उसे समुद्र में जाना होता है। आप किसी माध्यम से प्रार्थना करिए, उपासना करिए, लेकिन आपका लक्ष्य तो उसी एक ईश्वर को प्राप्त करना है, किसी रास्ते से ही। और रामकृष्ण परमहंस ने अपने जीवन साधना के माध्यम से बताया, वो कहीं ऐसी बात नहीं कि खुद उन्होंने अनुभव किया और उनके आधार पे बात उन्होंने कही। जशपुर के पत्थलगांव इलाके के बिलाई टांगर में घर की दीवार गिरने से एक महिला की मौत हो गई, तो वहीं एक बच्चा और एक युवक घायल हो गया। दोनों घायलों को पत्थलगांव अस्पताल भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि नल से महिला पानी भर रही थी, तभी दीवार गिर पड़ी और उसके मलबे में दबने से महिला की मौत हो गई। तो आप देखिए कि बारिश के समय ऐसे हादसे लगातार देखने को मिल रहे हैं। दीवार गिर पड़ी और उसके मलबे में दबने से एक महिला की मौत हो गई है और साथ ही एक युवक और एक मासूम घायल बताए जा रहे हैं।